हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, भारत करेगा। ठीक है, भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। भारत में कभी पुरुष विश्व चैंपियनशिप नहीं हुई है, लेकिन तीसरी बार महिला चैंपियनशिप होगी। इससे पहले दिल्ली में 2006 और 2018 में चैंपियनशिप हो चुकी है। अगला प्रश्न है, किस देश की सेना ने वीर नारियों के कल्याण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू की है? सही जवाब है भारत। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना बड़े कदम उठा रही है। इस क्रम में भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। दरअसल भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? सही जवाब है होल्गर रूने ने जीता है। ऑप्शन 1 सही है, होल्गर रूने ने जीता है। डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। अगला प्रश्न है, इस बार विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 10 नवंबर को। हर साल नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व उपयोगिता दिवस 10 नवंबर गुरुवार को मनाया गया। विश्व उपयोगिता दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरे धरती पर रहने वाले लोगों को यह बताना कि पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाना है, अपनी दुनिया को सभी के लिए आसान बना सकें। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 3 अरुणा मिलर बनी है। ऑप्शन 3 सही है, अरुणा मिलर मैरीलैंड में पद संभालेंगी। भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई। 58 वर्षीय डेमोक्रेट अरुणा मिलर के बारे में कहा जाता है कि उनकी जड़ें भारत के हैदराबाद से जुड़ी है। जब महज 7 साल की बच्ची थी, उसी समय फैमिली ने भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार द्वारा 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया गया है? सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार द्वारा 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण टेलीमेडिकॉन 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन 3 10 नवंबर से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है।
चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, देखिए। निःशुल्क विधिक संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल की गई है? 39A 42वां संविधान संशोधन। विलियम बेंटिंक के समय निर्मित विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है मैकाले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। यह पुरस्कार केवल राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। क्लियर है? महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान दीजिए। सरस्वती सम्मान हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया? रामदरत मिश्र को प्रदान किया गया। व्यास सम्मान हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया? असगर वजाहत को प्रदान किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? एनी एनोक्स को। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? अरुंधति रॉय थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 4 शहर में इसका आयोजन होगा, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश COP27 में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ? सही जवाब है भारत। निम्न में से भारत देश COP27 में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? सही जवाब है गोवा। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण गोवा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक उद्योग निकाय GSMA ने किसे उपाध्यक्ष चुना है? सही जवाब है गोपाल विट्ठल को उपाध्यक्ष चुना है। वैश्विक उद्योग निकाय GSMA ने भारतीय एयरटेल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO गोपाल विट्ठल को 1 जनवरी से 2 साल के लिए अपने निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष चुना है। टेलीफोनिका समूह के CEO जोस मारिया अल्वारेज पैलेट लोपेज GSMA बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखिए। GSMA मुख्यालय स्थान कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। GSMA अध्यक्ष हैं स्टीफन रिचर्ड। GSMA की स्थापना हुई 1995 में। क्लियर है? चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।